जल्द ही शनि करने वाले हैं राशि परिवर्तन। तांबे के पाए में शनि चमकाएंगे किस्मत। जाने मकर राशि पर कैसा होगा इसका असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मकर राशि के जातकों के लिए है और वीडियो शनिदेव को लेकर है। शनिदेव की साढ़े साती चल रही है मकर राशि के जातकों के ऊपर। ये साढ़े साती खत्म होते ही 921 दिन ऐसे आ रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं। कारण ये है कि शनि जब 2025 में गोचर करेंगे तो वो 921 दिन के लिए मकर राशि के जातकों के लिए तांबे के पाए में चले जाएंगे। अब तांबे का पाया क्या होता है ये आपको समझाएंगे, शनि कैसे फल करते हैं इस वीडियो में ये समझाएंगे। आगे आपको शनि की रेमेडीज बताएंगे, शनि की साढ़े साती चल रही है उसका आखिरी फेज कैसा होगा ये भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले तो शनि फल कैसे करते हैं, जैसे मकर राशि के जातकों के लिए आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, ये आखिरी फेस है। जब शनि आपके चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा के एक घर आगे चलते हैं तो इसको साढ़े साती कहा जाता है। ये 7.5 साल की होती है। जैसी मकर राशि के ऊपर चल रही है इस अवधि में सामान्य तौर पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि इन 3 भावों से गोचर करते हुए 5वें भाव को छोड़कर सारे भावों को कुंडली के जो है वो प्रभावित कर जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि कुंडली में शनि जब चौथे भाव में गुजरते हैं आपके चंद्रमा से तो उसको शनि की चौथी ढैया बोला जाता है। फिर अष्टम भाव से आते हैं तो अष्टम ढैया होती है। तो ये शनि का एक तरीका ये होता है फल करने का। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ऐसा होता है जिसमें आपको शनि का गोचर कैसा फल देगा, भले ही वो साढ़े साती में है, ढैया में है या नहीं भी है, मीन्स वैसे ही सामान्य गोचर में है, तो उसका फल आपको कैसा मिलेगा ये आपकी व्यक्तिगत कुंडली में शनि की स्थिति पर डिपेंड करता है। और शनि के द्वारा जो अष्टक वर्ग चार्ट होता है उसमें कितने मार्क्स दिए गए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हम सामान्य तौर पर जितने भी वीडियो देखते हैं वो चंद्रमा से गोचर लेकर चलते हैं, क्योंकि पराशर ज्योतिष में चंद्रमा से गोचर को जो है वो मान्यता दी गई है, उनको वरीयता दी गई है। लेकिन शनि से शनि का गोचर कैसा होगा, यानी कि आपकी कुंडली में जो शनि प्लेस्ड है वहां से शनि का गोचर कैसा होगा वो भी आपकी कुंडली में दिखाया जाता है, पढ़ा जाता है और उसमें पता लग जाता है। ये अष्टक वर्ग का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर देखिए शनि आपको आपके लिए मकर राशि में कितने मार्क्स देते हैं। ये इंडिविजुअल चार्ट किसी का है, ये आपका चार्ट नहीं है मकर राशि के जातकों का, ये सामान्य एक उदाहरण है। तो मकर राशि में यहाँ पर मीन राशि में जब शनि यहाँ पर जाएंगे तो मीन राशि में जहाँ पर शनि सर्कल हो रहे हैं वहां पर यदि 4 से ज्यादा पॉइंट हो तो शनि का फल आपको गोचर में अच्छा मिलता है, भले ही वो ढैया में चल रहे हैं, भले ही वो साढ़े साती में चल रहे हैं, या आपके लिए जो है वो शनि का गोचर सामान्य भी चल रहा है। ऐसे नहीं होता कि शनि की ढैया में प्रधानमंत्री 2 बार नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, ऐसे नहीं होता कि ट्रंप जो है वो शनि की ढैया में राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो शनि की साढ़े साती में अच्छी भी होती हैं। शनि की साढ़े साती में ये दोनों जो राजनीतिज्ञ हैं वो फले फूले हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, दीपिका पादुकोण सबसे हिट एक्ट्रेस बन जाती है, विराट कोहली बहुत अच्छे कैप्टन बन जाते हैं शनि की साढ़े साती में, शनि के फेस में। तो ये शनि के साढ़े साती के पॉजिटिव फल भी देखने को मिलते हैं। खैर, यहाँ पर हम मकर राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। जब शनि का गोचर होता है कभी भी किसी राशि में, उस समय जो कुंडली बनाई जाती है वहां से यदि उस कुंडली में जिस राशि से शनि तीसरे भाव में होते हैं, सप्तम में होते हैं, दशम में होते हैं, वहां पर शनि का तांबे का पाया चलता है। उन घरों में जो है वो उन राशियों के लिए शनि का तांबे का पाया चलता है। तो यहां पर दूसरे भाव में गोचर करें, 12 राशि में गोचर करेंगे, मकर राशि से तीसरे आ जाएंगे तो मकर राशि के ऊपर तांबे का पाया चलेगा। तांबे का ये चार्ट देखिए, ये चार्ट लगा हुआ है 29 मार्च 2025 का ये चार्ट है। रात के 11 बजे के आसपास शनि चेंज होंगे। तो ये चार्ट है, मकर राशि के ऊपर जो है वो चांदी का तांबे का पाया चलेगा। अब साढ़े साती खत्म हो गई, इसके अलावा शनि तीसरे का गोचर अच्छा होता है। एक तो तीसरे का गोचर अच्छा हो गया, ऊपर से तांबे के पाए में आ गए तो सोने पे सुहागा हो गया मकर राशि के जातकों के लिए। अब शनि करेंगे क्या, यहाँ पर शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये धन का भाव होता है। सामान्य तौर पर शनि जाते जाते देके जाते हैं, लेकिन आपके लिए शनि राशि के भी स्वामी है, धन भाव के भी स्वामी है। तो ये दोनों भावों का स्वामी जब तांबे के पाए में आकर तीसरे भाव में अच्छे गोचर में आ जाएंगे तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छे फल करेंगे। अब अच्छे फल किसके करेंगे, सबसे पहले तो आपका पराक्रम बढ़ा देंगे। शनि जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित फल अच्छे हो जाते हैं। तो तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है, आपके छोटे ब्रदर का भाव होता है, आपके बाहुबल का भाव होता है। तो यहाँ पर शनि
आपको आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि लाने का काम करेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ फैसले ले पाएँगे। ये शनि यहाँ पर तीसरे भाव में आकर करेंगे। यहाँ पर शनि चूँकि राशि के स्वामी हैं, वैसे भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई साइड पे होगा। फिज़िकली आप फिट पाएँगे खुद को, मेंटली आप फिट पाएँगे। इसके अलावा शनि चूँकि दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, कुटुंब से आपकी बनती हुई नज़र आएगी। जो काम आपने किया है पिछले 2-3 साल में या जो स्ट्रगल आपने किया है, उसका फल सही मिलने का समय अब आ गया है। शनि तीसरे भाव में आएँगे और यहाँ पर तांबे के पाए में बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। यानी कि जो पेड़ आपने लगाया था उस पे फल होने का समय अब आ गया है। तो यहाँ पर अब पुराने एफर्ट्स जो हैं वो आपके काम करते हुए नज़र आएँगे। पुराने जो प्रयास है वहाँ पर सफलता मिलती हुई नज़र आएगी। नए प्रयास जो करेंगे वहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आएगी। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। कुटुंब पक्ष से आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। धन का भाव है। धन में निश्चित तौर पर वृद्धि करने का काम यहाँ पर शनि करेंगे। चूँकि यहाँ पर शनि धन भाव से दूसरे हैं, लगन से तीसरे हैं, यानी कि राशि से तीसरे हैं, धन भाव से दूसरे हैं और दूसरा धन 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 भाव होता है। आपकी राशि का दूसरा धन होता है, धन का दूसरा उसका धन होता है, यानी कि वो वृद्धि का ही भाव है एक तरीके से। तो डेफिनेटली आपको धन में वृद्धि करवाएँगे, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आपका होगा, कुटुंब पक्ष से अच्छी खबर आएगी, आपको स्वास्थ्य जो है वो लाभ होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मानसिक परेशानी जो है वो हो रही थी वो नहीं होगी। यहाँ पर मदर की हेल्थ को लेकर जिनको चिंता हो रही थी, उनके लिए राहत डेफिनेटली हो जाएगी। यहाँ पर शनि चूँकि जब दशम में बैठते हैं, तो वो आय स्थान को प्रभावित कर देते हैं, तो आय स्थान से दृष्टि हट जाएगी, डेफिनेटली आय में भी आपकी वृद्धि होगी। चूँकि धन में वृद्धि होने जा रही है, निश्चित तौर पर आय में वृद्धि होगी तो धन आपका बढ़ेगा। आय वो होती है जो आप अर्न करते हैं, धन वो होता है जो आप बचा लेते हैं। तो आय में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई सडन प्रॉफिट आपको हो सकता है यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, अभी फिलहाल एज़ ऑफ नाउ जो चल रहा है और यहाँ पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को शनि और इस भाव को जब दृष्टि देंगे तो आपको सडन प्रॉफिट भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव चल रही थी, आगे जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी। 921 दिन का ऐसा समय है, शनि जब आपके लिए अच्छा फल करेंगे। ये गोचर होगा आपका 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक। ये शनि का गोचर का समय है, लेकिन 27 में यानी कि 2027 में 3 जून को शनि जो है वो वक्री अवस्था में चलते हुए दोबारा कुंभ राशि में आएंगे। 20 अक्टूबर को आगे जाएंगे। 20 अक्टूबर को जो आगे जाना है ये लगभग 140 दिन का समय है और 140 दिन का ये समय निकाल दिया जाए तो टोटल मीन राशि में जो 1061 दिन का गोचर है उनमें से 140 दिन निकाल दिए जाए तो 921 दिन आपके लिए आपके लिए तांबे के पाए में शनि रहेंगे। तांबे के पाए में शनि रहने के दौरान आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फल करेंगे। तो ये जो है तांबे के पाए में रहने के जो फल हैं वो है मकर राशि के जातकों के लिए। चूंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आपको शनि की रेमेडीज कुछ करनी चाहिए। चूंकि शनि आपके लिए राशि के भी स्वामी हैं, तो शनि की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, आप शनिवार के दिन जो है वो काली दाल उड़द की शाम के समय या काले तिल दान करिए। इसके अलावा ओम शन शनिश्चराय नमः का जप होता है। ये 23,000 मंत्रास कहे गए हैं शास्त्रों में कम से कम। वैसे कहा गया अधिकाय अधिकम फलम, यानी कि जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलता है, लेकिन 23,000 कम से कम बताए गए हैं। तो ये 23,000 मंत्र आपको करने चाहिए। ये शनिवार के दिन शाम को शुरू करके शनिवार के दिन ही खत्म करिए, चाहे वो महीना चले चाहे वो 2 महीने चले। आपको थोड़ा सा रूटीन में यदि इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो ईजिली ये 23,000 मंत्रास पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके अंडर कोई स्टाफ काम करता है, क्योंकि शनि मासिस के कारक हैं, शनि समय के कारक हैं, तो उस स्टाफ के साथ आपका बिहेवियर जो है वो कोर्डियल होना चाहिए। यदि आप फैक्ट्री ऑन करते हैं, फैक्ट्री रन कर रहे हैं, आप कोई कारोबार चला रहे हैं, आपके अंडर कोई स्टाफ काम करता है, तो उनके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना आपको शनि के अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये जाते जाते कुछ शनि की रेमेडीज भी हैं आपके लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।